आई एम ए के अग्रवाल। स्टूडेंट, जो हम आज का वीडियो देने जा रहे हैं आपको, ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन वीडियो है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो दें तो वो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच सके। देखिए, आप इस्टेब्लिश द वेक्टर इनइक्वालिटी क्या है, दो पार्ट्स हैं। ये वेक्टर इनइक्वालिटीज हैं, a प्लस बी मतलब a का मॉड प्लस b के मॉड, a प्लस b का मॉड। ये छोटा होता है, यह लेस है a के मॉड प्लस b के मॉड से। एक तो ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। एक हमने ये प्रूव करनी है कि a प्लस b का जो मॉड है वो ग्रेटर है, ठीक है, किससे? a का मॉड माइनस b के मॉड से। दो इनइक्वालिटीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले फर्स्ट देखना है क्या कहता है, लेट टू वेक्टर ए एंड बी दो वेक्टर है। ये देखो, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ये बना रखे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है अगल बगल वाली साइड या पड़ोसी साइड। ठीक है, ये और ये पड़ोसी साइड होती हैं, इनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये देखो ए, ये बी, तो इनका रिजल्टेंट, इसका हमने पैरेललोग्राम करा कंप्लीट। इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और फिर इसका ये डायगोनल हो गया। यही रिजल्टेंट हो गया ए और बी का, यानी ए प्लस बी हो गया। ठीक, तो देखिए आप, इन ट्रायंगल वी नो दैट, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वी नो द ट्रूथ दैट, कौन सा ट्रूथ जानते हैं, कि एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है ओ एम एन, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी साइड, एक साइड ले लो कोई सी भी, वो हमेशा छोटी होती है अन्य दो साइड के सम से। अन्य दो साइड के सम से छोटी होती है थर्ड साइड, कोई सी भी ले लो। ठीक, तो चाहे ये क्यों ना हो डायगोनल, ये भी जो है छोटा होगा दिस प्लस दिस से। ये बी है, ये बी है, तो ये भी बी होगी, यानी ए का मॉड और बी का मॉड को सम करेंगे जब आप, ठीक है, वो ग्रेटर होगा इसके मुकाबले। या कह दो ए प्लस बी जो है ये छोटी होगी इन दोनों के सम से। तो एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है किसी ट्रायंगल के अंदर। ठीक, इन ट्रायंगल ओ एन एम, देखो ये ओ एन एम, देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर यानी ओ एन जो है ना, ओ एन ये छोटा होगा इससे, ओ एम प्लस एम एन से, ओ एम प्लस एम एन से, इन दोनों के सम से ये छोटा होगा। ये लिख दिया यूनिवर्सल ट्रूथ से, इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बन गई। ओ एन की जगह लिख दिया ए प्लस बी, और ओ एम की जगह देखो, ओ एम की जगह ए और एम एन की जगह क्या लिख दिया, बी। इक्वेशन बन। अब देखो, इफ ए एंड बी, ये ए एंड बी मान लो उसमें है स्ट्रेट लाइन में, सीधी में है, सीधे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में। ए तो है ही स्ट्रेट लाइन में, जो बी है वो भी सीधे में है स्ट्रेट लाइन में, तो उनका जो सम होगा यानी ए प्लस बी, वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। इफ ए एंड बी आर द इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है, देन ए प्लस बी, जो ए प्लस बी होगा उनका सम विल ऑल्सो बी इन द सेम लाइन, उसी लाइन में होगा। और होगा क्या, ए प्लस बी का जो मॉड है वो ए के मॉड के प्लस बी के मॉड के बराबर हो जाएगा। इसी से लिखेंगे, देखो आप, इससे ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी के मॉड, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इन दोनों को कंबाइन कर दो। जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो ये तो लिखोगे ही लिखोगे, इसमें इक्वल टू और लगा दोगे यहाँ पे, ये देखो ये लगा दिया ऑन कंबाइनिंग, बस ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था हमें। अब ये वाली देख लो, दूसरी वाली, इसमें जो है यही वाला फिगर बनेगा। ठीक है, और यही लिखा जाएगा शुरू में, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये फिगर बन गया। ये भी लिखा जाएगा, इन ए ट्रायंगल वी नो दैट ट्रूथ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड। यहाँ तक लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो, इन ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम, इस ट्रायंगल देखना, ओ एम, ये ओ एम, देखो जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से देख लो आप।
ये जो है ना माइनस का b, इसको आप इधर ले जाओ इधर, तो a स्क्वायर टू कितना हो गया, a प्लस बी का मॉड प्लस b का मॉड। तो a स्क्वायर टू है, a कौन सी साइड है, ये OM है ना a, तो OM आप लिखोगे, OM जो होगा ये OM से लिखो, OM छोटी होगी, किससे छोटी होगी, NM प्लस ON। ये देखो, ये इसके अकॉर्डिंग देख के ध्यान से, ये b माइनस तो होने की वजह से यहाँ ले लिया, तो a इज इक्वल टू उतना हो गया, a कौन सी है, OM साइड, तो ये लिख दिया, देखो OM छोटी होगी n की, OM की जगह लिख दिया a, इसकी जगह लिख दिया b, इसकी जगह a प्लस b, ठीक हो गया। और फिर जो b है ना, b इसको ले गए हम इधर, तो ये हो गया क्वेश्चन बन गया। अब आप वही लिख देंगे, इफ a एंड b आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन a प्लस b आल्सो बी इन द सेम लाइन, ठीक है। तो आप जो है इससे जो ये लिखा था आपने, ये ठीक है ना, ये लिख देंगे a, ये देखो a इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिख देंगे, इससे लिखेंगे आप इक्वल टू का निशान, और फिर इसको b को इधर ले लेंगे, ये बन गया, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पे ये आएगा, प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस्टेब्लिश द इनइक्वालिटीज। अब के बाद ये इनइक्वालिटीज है, एक ये और एक दूसरी है, इन दो को प्रूव करना है हमें, ठीक। देखो, लेट वेक्टर्स a एंड माइनस b, अब की बार आपने देखा a माइनस बी करके है, ये a माइनस बी, उसमें तो जो पिछला वाला हमने करा था a प्लस बी करके था, प्लस प्लस वाली, अब के बाद इन दोनों इक्वालिटीज के अंदर माइनस वाला है a माइनस बी करके। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, a माइनस बी होता है, तो आप स्टेप से लिखेंगे, लेट वेक्टर्स a एंड माइनस बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कैसे, देखो ध्यान करो, आपने एक तो a साइड ले ली पैरेललोग्राम की, ये a साइड बना ली, ये देखो आप a साइड बना ली आपने, a साइड पैरेललोग्राम एक बनाई, ऊपर को b, पहले b साइड बनाई, लेकिन जितना b बनाया उतना ठीक इसे अपोजिट को करके प्रोसीड करके, जितना b है इतना b नीचे को ले लिया, माइनस b हो गया, ये a, ये माइनस b, और इसमें बना लिया पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल ये ले ली, इसके पैरेलल ये लेकर के इसका डायगोनल बना लिया, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, ये a है माइनस b है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, ठीक हो गया, OMNP, ये रख लीजिए। अब आपको पता है, जब पिछली बार लिखा था वी नो द ट्रूथ, क्या कि एनी साइड ऑफ ट्रायंगल की कोई भी साइड छोटी होती है, लेस होती है देन सम ऑफ द अदर टू साइड, ये पिछली बार भी लिखा था हमने, ट्रूथ, ठीक है। इसका मतलब ONM में, देखो ONM में, इसके अंदर ONM में ON जो होगा, ON देखो ये ON, ठीक है। आप इसको देखेंगे, देखो इसको देख करके a माइनस बी स्मॉलर है, तो a माइनस बी का मतलब है ON, तो आप इससे आगे आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, इसे देख करके। आपने देखा a माइनस बी आ रहा है इसमें, तो a माइनस बी कहाँ है, ON है, तो आप लिख लो ON छोटा हुआ OM प्लस MN से, ON की जगह a माइनस बी लिख दिया, देखो, और OM की जगह क्या लिख दिया, OM की जगह a लिख दिया, और MN की जगह माइनस बी का मॉड ये लिख दिया, ठीक है। इसका मॉड जब लेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया, इस लाइन से लाइन समझ आई, क्वेश्चन बन गया। अब अगर ये देखो आप, क्या है कि इफ a एंड माइनस बी, ये a एंड माइनस बी आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही उसमें है स्ट्रेट लाइन में, कौन कौन, a और माइनस बी, ठीक है। तो होगा क्या, देन a माइनस बी विल ऑल्सो बी इन द सेम लाइन, a माइनस बी भी उसी लाइन में होगा। कैसे, देखो करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो a इसमें है स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन लंबी थी, और मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक a है, a है, ठीक है। माइनस बी कितना है, वो इसी के अंदर है, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, माइनस बी यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसी के अंदर स्ट्रेट लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन में। तो a माइनस बी जो होगा ना, a माइनस बी इतना पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन हो जाएगा a माइनस बी,
ठीक है, ए माइनस बी, और उसी के अंदर होगा स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में होगा, ये कहना चाहता है ए एंड माइनस बी अगर एक ही उसमें हो स्ट्रेट लाइन में, सीधी स्ट्रेट लाइन में, तो ए माइनस बी भी उसी स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इसकी जगह इक्वल टू लगा लिया, इसकी जगह इक्वल टू इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये आ गई। पिछले जैसी है, थोड़ा फिगर चेंज है। अब सेकंड वाला देखो, ये वाली इनइक्वालिटी, यही फिगर रहेगा और स्टार्टिंग से आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ये भी लिखोगे, यहाँ तक लिख लोगे इन ट्रायंगल ओ एन एम। देखो इन ट्रायंगल ओ एन एम। अब आपने देखो ध्यान करो, ये प्रूफ करना है, ये इसको देखो ध्यान करो, बी अगर यहाँ चला जाता है, बी इसके साथ चला जाता है तो ए बचता है, ए यहाँ पे ए अकेला कहाँ पर है, देखो आप ए है ओ एम पे, तो आप ओ एम वाला ले लोगे। देखो ओ एम स्मॉलर होगा ओ एन प्लस एम एन। ठीक है, ओ एम इसकी जगह ए लिख दिया, ओ एन की जगह क्या लिख दिया, ओ एन की जगह ए माइनस बी, और एम एन की जगह क्या लिख दिया, माइनस बी, ये माइनस बी का पावर। क्लियर। फिर उसके बाद आप इसको जो है उठा करके यहाँ ले आए, इधर ये लिख कर दिया और इसकी जगह ये हटा दिया माइनस, ये आ गया क्वेश्चन 1। फिर उसी टाइप से अब देखो, आप इसके अंदर एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो RHS में लिखा हुआ है, ये RHS में a माइनस बी, ए माइनस, अगर मान लो, आप ध्यान से समझो, a मान लो 6 है और a 6 है और b 8 है, तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा। लेकिन उसका होना है मॉड मैग्नीट्यूड, ये लगा हुआ है निशान इस पे, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या टर्म ऑन RHS, जो RHS की ओर लिखी हुई है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे ए छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि उस पर मॉड लगा है, कोई बात नहीं है। बट ये जो LHS वाले हैं टर्म, LHS वाले टर्म, ठीक है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कैसे, जैसे अगर ए मान लो इससे ग्रेटर हो गया फिर तो ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ए स्मॉलर हो गया किससे, बी से, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब हमने इसको LHS वाले को पॉजिटिव बनाना है, तो इसका एक बार और वो लिया जाएगा मॉड मैग्नीट्यूड, एक बार और लिया जाएगा LHS का भी RHS का भी, एक बार और मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोगे तो यहाँ भी लगाओगे। ठीक है, इफ वी वांट टू मेक इट ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है इसे हमें, then we will take magnitude on both side again magnitude लेना पड़ेगा इसका, कि जो माइनस आएगा, ये अगर छोटा है ये बड़ा है तो क्या आ जाएगा माइनस, उसका एक बार और लगा दिया आपने मॉड, तो वो प्लस हो जाएगा, फिर ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगी ये टर्म। बस समझ रहे आप। तो ये हो गया अगेन, इसका देखो हमने अगेन ले लिया मॉड, एक बार देखो मॉड, एक बार लगा हुआ था फिर मॉड ले लिया। अब इसके मॉड का तो कोई फायदा है नहीं, तो इसको हमने ये मॉड गायब कर दिया, और लेकिन इसका रहने दिया लगा हुआ, इसका कुछ है ये इक्वेशन 2। ठीक, आप देखो इसके बाद देखो आप a माइनस बी कौन से, देखो इसके अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ से, इफ a माइनस बी एंड माइनस बी, कौन a माइनस बी और माइनस बी आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन ये जो a होगा will also be in the same line, ये लिख दिया, और यहाँ से उठा करके यहाँ से इक्वल टू करके लिख दिया, ये इक्वल टू कर, चाहे यहाँ से लिख दो चाहे यहाँ से लिख दो, एक ही बात है। अगर आपकी इच्छा यहाँ से लिखने की है ना, यहाँ इक्वल टू लगाने की, तो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, एक ही चीज है। इक्वल टू लगाया, इन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करके आ गया। ठीक हो गया। नया, इट इज इजियर टू पुल ए रोलर, it is easier to pull a roller than to push it। घास का रोलर होता है ना, घास को प्रेस करने का काम आता है, दबाने वाला, वो रोलर हो या कोई भी रोलर हो उस टाइप का, तो उसमें क्या होता है, एक तो कंडीशन होती है पुल करने की, धक्का देने की, ठीक है, एक तो पुश करने की कंडीशन होती है, पुश का मतलब धक्का देना ऐसे करके, और एक होती है ऐसे करके खींचना, उसे पीछे से पकड़ करके टाइप से खींचना। मतलब एक तो होती है पुश कंडीशन धक्का देने वाली, एक पुल कंडीशन मतलब खींचने वाली। तो कौन सा किसमें आसानी होती है, पुल में या पुश में, इस बात को एक्सप्लेन करना है वेक्टर के कंपोनेंट के हिसाब से। ठीक है, फोर्स रिसोल्यूशन के हिसाब से बताना है इस चीज को।
यही ढंग होता है इसको एक्सप्लेन करने का, इस क्वेश्चन के आंसर को। रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, उसका एग्जाम्पल है ये। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए मार्क कर दिया है टम्बम इस क्वेश्चन को। लेट वेट ऑफ द रोलर, इस रोलर जो उसका वेट हमने क्या ले लिया, डब्ल्यू। ये देखो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। फोर्स ऑफ पुश, पुश का फोर्स या फोर्स ऑफ पुल इज एफ। एफ मान लिया, देखो ये हम लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, देखो ये के ऊपर ऐसे करके धक्का देकर, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हैं। या हम खींच रहे हैं, ऐसे खींचने का मतलब पुल कर रहे हैं, तो भी देखो हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो और एफ मेक्स, एफ बनाता है एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। देखो ये देखो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल, ये देखो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर पे लेना है पुश कंडीशन। पुश कंडीशन ले लिया, पुश कंडीशन मतलब ये रोलर है, हम इसे एफ फोर्स से यहाँ से ऐसे करके पुश कर रहे हैं, हत्ता होता है ऐसे करके पुश कर रहा है। तो हमने देखो ये पुश किया, तो फोर्स हमेशा उसका जो सेंटर होता है उससे पास होता है, देखो ऐसे वो सेंटर है, यहाँ से होकर पास हो रहा है, एक मैंने इस टाइप से करके रखता है, ठीक हो गया। तो ये जो फोर्स एफ है, ये देखो ये एफ रिप्रेजेंट कर रखा है, इसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं फोर्स को। क्या क्या, जिसके संग एंगल होता है वो तो होता है एफ कॉस थीटा, जिसके संग एंगल होता है वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, देखो कैसे रिजोल्व करते हैं, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखो ये है, ये फोर्स है कहीं पे, और ये एंगल है थीटा, इसे हमने ये वाला कंपोनेंट और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ एफ की है ना टिप, यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये गिरा देंगे। तो हमें एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट बताने हैं फोर्स के, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। तो देखो ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम, इसे O मान लेते हैं, इसे M और इसे A, इसे P, ये मान लेते हैं। ये फोर्स है F, F को हम यहाँ लिख देते हैं F, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में देखना, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो में कौन बैठा था, F, हाइपो जो है ये F फोर्स लग रहा है, तो OM इक्वल टू हो गया F cos थीटा। ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया F cos थीटा। या ये ध्यान रखना, आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज के फोर्स के या किसी के भी दो कंपोनेंट निकालने हैं, तो वो कंपोनेंट जिसके संग एंगल होता है, देखो ये एंगल, वो कॉस कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जिसके संग एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है ऑलवेज, ठीक है। जैसे किसी ने ऐसे करके बनाया यहाँ पे, और ये ले लिया और ये दे दिया एफ, और ये एंगल ये थीटा है, तो तुमसे बोलेगा ये कितना होगा, तो एकदम बोल दो एफ कॉस थीटा, और ये कितना होगा, एफ साइन थीटा, अगला वाला एफ, जिसके संग एंगल हो वो कॉस कंपोनेंट होता है। ये याद रखना आप हमेशा, जिसके संग एंगल हो। कैसे होता है ये हमने बता दिया। अब एक बार तुम इसी ट्रायंगल में लगा दो एफ साइन, इसके अंदर साइन थीटा इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी AM अपॉन हाइपो, हाइपो वही है एफ, तो AM कितना आ गया, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा आ गया AM या OP एक ही बात है, ये आया या ये आया एक ही बात है, तो ये आ गया एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। इसलिए हमने आपसे कहा जिसके संग एंगल है वो कॉस कंपोनेंट होगा, ये तो हो गया एफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। अगर एंगल ये वाला हो गया, एंगल इसकी जगह ये हो जाएगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करके ये होता है वेक्टर के अंदर रिसोल्यूशन, ठीक है। अब तो ये एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा समझ में आ गया आपको, एफ के दो कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो ये जो एफ साइन थीटा है, इसको ध्यान करो, ये रोलर का वेट का सपोर्ट कर रहा है, वेट नीचे को होता है वर्टिकल, ये भी नीचे को है एफ साइन थीटा, कंपोनेंट एफ साइन थीटा इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर किसकी वजह से, ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से इफेक्टिव वेट रोलर का बढ़ गया, ये भी नीचे, इसने भारी कर दिया रोलर को,
W प्लस एफ साइन थीटा, W नीचे एफ साइन थीटा नीचे, दोनों ऐड होगा W प्लस एफ साइन थीटा। वेट बढ़ गया, भारी भारी लगेगा रोलर। अब इस कंडीशन को देखो, ये पुल कंडीशन है, देखो पुल कंडीशन में क्या हुआ, ये आपने खींच रहे हो एफ फोर्स से, तो यहाँ से आप देखो ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये एफ कॉस थीटा जिसमें एंगल होता है, ये एफ साइन थीटा। अब की बार एफ साइन थीटा इसको क्या कर रहा है, इसके अपोजिट है, तो वेट को कम कर रहा है, तो कंपोनेंट एफ साइन थीटा इज वर्टिकली अपवर्ड, अब की बार ऊपर को है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर कितना हो गया, W माइनस, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, एफ साइन थीटा W माइनस एफ साइन थीटा, W माइनस एफ साइन थीटा, ठीक हो गया। सो इट इज क्लियर। अब देखो इसकी वजह से रोलर का वेट हल्का हल्का लगेगा, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा लगेगा, तो कौन सी अच्छी है कंडीशन, पुल कंडीशन अच्छी है, तो इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर इतना हो गया। सो इट इज क्लियर दैट इट इज इजियर टू पुल द रोलर, रोलर को पुल करना आसान है देन पुश इट, बिकॉज कारण बता रहा है कि इफेक्टिव वेट, W इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव वेट इन पुल वो छोटा है, देखो छोटा है इफेक्टिव, ये रहा छोटा है किससे, W इफेक्टिव इन पुश, इफेक्टिव वेट इन पुश, पुश के अंदर बड़ा है, ठीक हो गया। तो ये करना आप एटम बम में बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी फिगर बनाकर ढंग से करके आना है आप, ठीक है। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जो अल्फा बीटा गामा है ये क्या है, कोई वेक्टर है ए 3D में, लेट ए बी एनी वेक्टर इन 3D, 3D का मतलब एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, तीनों एक्सिस हैं, आई जे के जो होते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाई ओ आर, ये देखो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर आर तक ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ यानी आई एक्स एक्सिस अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के संग बीटा एंड जेड एक्सिस के संग गामा, यही ए एंगल बनाता है, ठीक है। ए मेक्स देखो एंगल अल्फा बीटा गामा फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक, एक्स वाई जेड एक्सिस, प्लूरल हो गया एक्सिस का। AX, AY, AZ आर द प्रोजेक्शंस, जो AX होता है, AY, AZ तीनों प्रोजेक्शन है, जैसे ना ये समझो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को AX बोलेंगे, AX ये प्रोजेक्शन हो गया ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर, समझिए बात ये। और ऐसे ही AY कौन से ऊपर हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन AZ, क्लियर है बात, प्रोजेक्शन, ठीक। अब ए वेक्टर, ये वेक्टर ए जो होता है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये होता है, जिसमें AX, AY, AZ हमने ऊपर बताया, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे उस वेक्टर के प्रोजेक्शन है, ठीक है, कंपोनेंट जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन है, ठीक। अब हमें इससे ए निकालना है, तो हम इसका ले लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ए इसका टू अंडर रूट करके AX स्क्वायर, AY स्क्वायर, AZ स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ए का ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड, यही मैग्नीट्यूड, ये होता ही है। तो ए वेक्टर की जगह ये भर दिया और ए की जगह ए लिखा रहने दिया। अब इस ए को इनके सबके नीचे अलग अलग लिख दिया, ये देखो ये ऐसे, AX अपॉन ए जो है इसे कॉस अल्फा के नाम से जानते हैं, AY अपॉन ए को कॉस बीटा, AZ अपॉन ए को कॉस गामा, ये इनको जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो गए तीनों, और इनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसके ऊपर इस टाइप से करके न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे उसने ए वेक्टर इसका टू दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये दे दिया, और कहा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइंस बताइए,
ठीक है। तो किस टाइप से बताएंगे आप इसका पहले वो निकाल लेंगे, ए का मॉड, वो कितना हो जाएगा √4 + 9 + 16 इनसे, ठीक है, स्क्वायरिंग करके ये जो भी आएगा cos अल्फा कैसे निकलेगी फिर, ये 2ax अपॉन क्या होती है a, ax की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू ये यहाँ से जितनी भी आएगी, ठीक है, वो हो जाएगी a, जो भी होगी ये आएगी, ये रख दोगे cos अल्फा आ गया। ऐसी cos बीटा निकल जाएगा, ऐसी cos गामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखें आप। अब आप देखो ये cos अल्फा cos बीटा ये यहाँ तक बता दिया, अब इसकी जगह cos अल्फा रख दिया, इसकी जगह cos बीटा, इसकी जगह cos गामा, ये रख दिया cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब मान लीजिए ये तो यूनिट वेक्टर चल रहा है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू, अब हमें इसका क्या लेना है मॉड, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड कर दिया, यूनिट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो √ लगा के cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर गामा प्लस स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, √ ले लिया। इससे ये लाइन समझ में आ गई होगी, हमने ले लिया इसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड। इसका जो लोगे मॉड वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड ऑलवेज 1 होता है, मॉड मीन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है, और ये ऐसे लिख दिया। इसकी स्क्वायरिंग कर दी ऑन बोथ साइड, तो √ हट गया, इसकी स्क्वायरिंग करने पर 1 ही रहेगा, ये आ गया, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना है।